नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दीपावली का जो पर्व है वो उसका 5 दिवसीय आयोजन आजकल चल रहा है। गोवर्धन पूजन का महत्व है, गोवर्धन पूजन होता है दोस्तों। और आज मैं जो जानकारी है आपको गोवर्धन पूजन के बारे में ही दूंगा कि ये जो है गोवर्धन पूजन आखिर है क्या, ये क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, इसका मनाने की विधि क्या है दोस्तों। ये जानकारी जो है अवश्य हासिल करें दोस्तों कि ये है क्या। इसमें देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल गोवर्धन बनाए जाते हैं गोबर के जो है। और पुराण में हर उत्सव के पीछे, हर त्योहार के पीछे एक रोमांचक और एक ऐसी रोचक भयानक कहानी लिख दी गई है, जोड़ दी गई है, जो कि जनता में अंधविश्वास के कारण प्रचलित है दोस्तों। आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। कार्तिक के महीने में जो कुछ भी जप होम अर्चन किया जाता है, इन सब की फल प्राप्ति हेतु गोवर्धन पूजन अवश्य करना चाहिए। ये जो कार्तिक में त्यौहार चल रहे हैं, इनके लिए जो अगर फल पाना है तो गोवर्धन पूजा भी आपको करनी ही चाहिए, ऐसा विधान है दोस्तों। तो जो है कैसे प्रचलन में आया और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, तो दोस्तों मैं आपको संक्षेप में ही और ये प्रामाणिक जानकारी देता हूँ। वैसे तो ये सभी श्रीमद् भागवत पुराण आदि में सब में है, कई ग्रंथों में है, कई पुराणों में है, लेकिन मैं आज आपको जो है श्री विष्णु पुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का, इससे मैं आपके इसके संबंध में आपको सम्यक जानकारी देता हूँ दोस्तों। आइए देखिए कि ब्रजमंडल में मौसम बड़ा साफ था, निर्मल आकाश था। नक्षत्र शरद काल के आने पर श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। पहली बार उन्होंने देखा श्री कृष्ण ने कि ब्रजवासी किस उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं सारे। तो महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है, ये क्या है, इतनी उत्सुकता है आपके अंदर हैं। बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बड़े बूढ़ों से पूछते हैं श्री कृष्ण कि बताइए ये क्या है, क्या भला है ये इंद्र यज्ञ जो बता रहे हैं आप। इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंद गोप ने कहा, नंद बाबा ने कहा उनसे। नंद गोप बोले, क्या बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है, उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। दोस्तों, उस समय नहीं, मानसून का पता नहीं था, बादलों की प्रक्रिया, वर्षा की प्रक्रिया क्या होती है ये नहीं पता था कि ये समुद्र से जो है मानसूनी हवाएं खींच के लाती हैं। उस समय यही मानते थे कि कोई इंद्र बैठा हुआ है, स्वर्ग का देवता है, और ये विभाग जो है वर्षा वाला, ये उसी के कंट्रोल में रहता है विभाग जो है। तो इसलिए सारे किसान लोग जो है इंद्र की पूजा किया करते थे, और ये ब्रजवासी भी, और वेदों में जो है प्रमुख देवता वो माना जाता था इंद्र। तो क्या कहते हैं, हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही खाते हैं और उसी से जीवित रहते हैं, और उसी से देवता भी तृप्त होते हैं, और बढ़े हुए अन्न से तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट पुष्ट होकर वत्सवती यानी बछड़े देने वाली और दूध देने वाली होती हैं। पर्जन्य देव यानी इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर ये खींचते हैं। सूर्य, ये पृथ्वी के जल को सूर्यों की किरणों के द्वारा खिंचवाते हैं, और संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। अब जितना ज्ञान था नंद बाबा को बता रहे हैं श्री कृष्ण को। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र के यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं कि इंद्र भगवान जो हमारे इंद्र देवता जो है खुश रहें, इसलिए हम उनको पूजते हैं। तो इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए इस प्रकार कहने लगे। देवराज इंद्र से कहते हैं, उसको कुपित करने के लिए क्या कहने लगे अब कृष्ण जी सुन करके, हे तात, यानी उससे नंद बाबा से बोले, नंदगोप से, हे तात, हम न तो कृषक हैं, न तो हम खेती करते हैं, न हम हल चलाते हैं, न कुछ करते हैं, न हम कृषक हैं और न व्यापारी हैं। नंद गोपस्य वचनम श्रुते तम शक्र पूजने रोषायम त्रिदशेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तदा न वयम कृषि कर्तारो वाणिज्या जीविनो न च और गावो अस्मद्वयवतम तात वयम वनचरायतः। 25-26 लोग कहने लगे कि हे तात, न तो हम कृषक हैं, न हम व्यापारी हैं, और न हमारे तो देवता ही गौ हैं। हमारे देवता कौन है, ये बछड़ा देती हैं, हमें दूध देती हैं, तो हमारे देवता तो ये गौ हैं।
और क्योंकि हम लोग वनचर हैं, उन्होंने क्या कहा अपने को? वनचर। वनचर कौन? आदिवासी। वनचर कौन? मूल निवासी इस देश के हैं, वनचर हैं, पशुपालक हैं, तो प्रकृति से प्यार करने वाले हैं, प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के बीच में रहने वाले हैं पर्वतों पर, तो हम तो वनचर हैं। आन्वीक्षिकी यानी तर्कशास्त्र त्रयी, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें केवल वार्ता का वर्णन सुनो, हम वार्ता संबंधित रखते हैं। ये हमारा तर्कशास्त्र है, वार्ता वाला, इसको सुनो। ये महाभाग वार्ता नाम की विद्या, वार्ता नाम की विद्या कृषि की, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों की आश्रयभूता है। कौन सी? वार्ता नाम की विद्या। किस पर डिपेंड है? कृषि पर, वाणिज्य यानी व्यापार पर, और पशुपालन पर। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की होती है, और वाणिज्य व्यापारियों का, और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। ध्यान से सुने दोस्तों, ये विष्णु पुराण कह रहा है, पंचम अंश है, तो सुनिएगा क्या कहते हैं। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है, उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है, और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक और परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। एक की पूजा की, उससे लाभ ले लिया, फिर दूसरे की पूजा शुरू कर दी, फिर तीसरे की शुरू कर दी, तो हमारा ये जो मतलब है, ये कभी फिर फलदायक नहीं होता। एक से काम सधता है तो उसी से साधना है, उसी की पूजा याचना करनी है। हमारा किससे? हमारा गायों से। हमारा किससे सत्ता है? प्रकृति से, क्योंकि हम वनचर हैं। अंत में सीमा है, सीमा के अंत में वन है, और वनों के अंत में पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग न तो किवाड़ हैं, न भित्ती के अंदर रहने वाले हैं, न हम दीवालों के अंदर रहते हैं, न हमारे मकानों में कहीं किवाड़ और गेट होते हैं, और न निश्चित गृह होते हैं हमारे। कोई घर हमारे कोठी बंगले नहीं है, हमारे कोई महल तिवारे नहीं हैं, और न हम निश्चित गृह अथवा खेत वाले, न हमारे पास खेत हैं, हम खेत वाले किसान भी नहीं हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रधारी मुनियों की बात, चक्रधारी यानी घूमने फिरने वाले मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। गृहस्थ किसानों की बात हमें इंद्र की पूजा करने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। किसानों की बात, किसान करें, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग करें, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो वनचर हैं, हम तो अपना जो है वनों में रहते हैं। हमारे लिए प्रकृति, हमारे पर्वत आदि जो हैं, वृक्ष आदि, पशु आदि, यही हमारे देवता हैं, यही हमारे इष्ट हैं। हम पूजा इन्हीं की करें। इस इंद्र यज्ञ के स्थान में सबसे कहते हैं, आज से इस इंद्र यज्ञ के बदले गिरि यज्ञ करेंगे, हम गो यज्ञ करेंगे। गिरि यज्ञ यानी पर्वत यज्ञ और गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए आज से। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? कोई मतलब नहीं हमें इंद्र से, ना कोई मतलब उसकी पूजा से, ना कोई मतलब इंद्र की पूजा से और यज्ञ से। हमारे देवता तो गौएं हैं, हमारे देवता तो पर्वत ही हैं। गिर यज्ञस्त्वं यस्माद् गो यज्ञस्य प्रवर्ततामं किम अस्माकम् इंद्रणं गावः शैलश्चास देवता, यानी हमारे तो देवता गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषकगण, ब्राह्मण लोगों का काम है मंत्र यज्ञ करना, अच्छा मंत्र पढ़ना, यज्ञ कराना। कृषकगण क्षीर यज्ञ करते हैं। कृषक गणों की कौन सी यज्ञ होती है? क्षीर यज्ञ, यानी हल्का पूजन आदि करते हैं। कौन? कृषक गण। ब्राह्मण गण मंत्र यज्ञ, मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं। और पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिर यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अब देखिए इससे क्या सिद्ध हो रहा है। श्री कृष्ण जी चीख चीख के कह रहे हैं कि वो आदिवासी थे, मूल निवासी थे, जहाँ भी रहते थे वहाँ जंगल थे, पर्वत थे उस समय ब्रज में। तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इंद्र आदि से। हमारे तो यही गाय, हमारे तो यही पर्वत, हमारे तो यही वन, यही हमारे देवता हैं। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर, मेध्य पशुओं की जिनकी बलि दी जाने योग्य हैं, मेध्य पशु हैं, गाय नहीं,
मेद्य पशु जैसे बकरे आदि हैं, मेद्य पशुओं की बलि देकर उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि तस्मादम गोवर्धन शैलो भवेद विदारणे अर्चिताम पूज्यताम मेधात्मन शून्यंत्वा विधानतः। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर, बलि का प्रचलन था उस समय बगैर पशु बलि के कोई यज्ञ होता ही नहीं था। श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं, देखिए, अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना कीजिए में और अधिक अब सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार, मेरे इस विचार के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु 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 ये कहा, साधुवाद साधुवाद साध, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है, श्री कृष्ण से कहते हैं, वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिर यज्ञ किया जाए। गिर यज्ञ कहा गया इसको, जिसको आज हम गोवर्धन पूजा कहते हैं, वो गिर यज्ञ कहलाता है। उसको नाम क्या दिया गया? गिर यज्ञ, यानी पर्वतों की यज्ञ, पर्वतों की पूजा। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिर यज्ञ का अनुष्ठान किया। दही, खीर और मांस आदि से, दही भी शाकाहारी भी था, उसमें दही खीर आदि बनाई गई, मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। देखिए, पर्वतराज को बलि दी। दधे पायस मांसाम दैर्दुर्सम शैलम बलिम ततः। मांस के साथ दही खीर आदि से पर्वतराज को बलि दी। ये कोई अनहोनी और कोई विचित्र बात नहीं है। उस समय पशुओं को भारी तादाद में यज्ञ और उनके नाम पर खाया जाता था मार के। तो द्वापर युग था, उस समय इतना अन्न कहाँ होता था। वर्षा जो हो जाती थी इंद्र पर, तभी तो इंद्र की पूजा करते थे। वर्षा पर आधारित होती थी, छिटपुट खेती होती थी उन दिनों। तो पशुओं को खाना जो है इसीलिए पाले जाते थे, उनको खाना मजबूरी थी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब वो ब्राह्मणों को खीर और पूड़ी वही थोड़ी चली होगी, उनको भी जो है बलि में जो पशु काटे गए होंगे सब ने खाए होंगे। ये सोचिए दिमाग से कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने अपने खाने के लिए बनवाए, या वो इंद्र से तो कोई मतलब नहीं था, इंद्र को तो माना ही नहीं उन्होंने। तो सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गर्जने वाले साणों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। अब देखिए, ये तो कहने की बात है। गोवर्धन ने भी अपना मनुष्य का रूप रखते हुए खाया, उनके भोग लगाए जो बनाए थे। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वत के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। अपने ही स्वरूप का उन्होंने पूजन किया कि मैं हूँ असली इंद्र, मैं हूँ असली आपका देवता, मैं हूँ आपका असली भगवान। उन्होंने अपने रूप का ही पूजन स्वयं किया। तदनंतर उनके अंतर ध्यान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिर यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। यहाँ तो गिर यज्ञ हो गया। दोस्तों, अब क्या होता है इससे आगे? तो इसके बाद जो है यज्ञ के रुक जाने की खबर, नारद मुनि आते हैं। वो तो आप जानते ही हो, मैसेंजर हैं, घूमते रहते थे नारायण नारायण करते हुए। अचानक ब्रज में आधम के देखा, यहाँ तो कृष्ण ने इंद्र की सारी जो है यज्ञ आदि पूजा आदि रुकवा दी। वो तो तुरंत जो है पहुँचते हैं वहाँ स्वर्गलोक में, इंद्र के लोक में। इंद्र जी बैठे हुए हैं, इंद्र से जाके कहते हैं, गजब हो गया इंद्र भगवान, तुम तो आराम से यहाँ बैठे हुए हो, सो रहे हो बेड पर, तुम्हें कुछ पता भी है ब्रज में क्या हो गया? अरे तुम्हारी पूजा याचना, तुम्हारा यज्ञ जो है सब बंद कर दिया, श्री कृष्ण ने बंद करवा दिया। हाँ, तुम्हें कुछ पता भी है? तो इसको सुन करके क्या है, उसे बड़ा रोष आया इंद्र को, और इंद्र ने कहा, अरे मेघो, अपने बादलों से कहा,
मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। बादलों से कहा, देखो अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने, दुर्बुद्धि कहा, दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी इस परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को, गोपत्व का कारण क्या है? गऊ। उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। देखे कितना जो है उसकी भावना दूषित रहती थी। इनको इतना सताओ, गौओं पर बल दे रहा है, गौओं को सताओ, पीड़ित कर दो उन्हें वायु के द्वारा और मेघों के द्वारा, वर्षा के द्वारा। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा लगता है कि वो वायु और जो पानी था बरसात का, वो सब उसके कहीं इकट्ठे रहते होंगे, स्टोर में कोई टंकी आदि बनी होंगी, उसको सबको छोड़ देता होगा। जैसे यहाँ वाटर वर्क से जल को छोड़ दिया जाता है या उन बांधों से छोड़ दिया जाता है नदियों में। इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। देखिए हे मुनो, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघ गण मानो विद्युल्लता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। वर्षा और वायु के वेग पूर्व चलते रहने से गौओं के कटे यानी कमर, जंगा और ग्रीवा आदि सन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगीं, अर्थात वे मूर्छित हो गईं गौएं। हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को, ये पराशर जी सुना रहे हैं, पराशर जी कह रहे हैं कि हे मुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं और कोई जो है जल के वेग से बदसहीना हो गईं, बछड़ों से बिछुड़ गईं। वायु से कांपते हुए दीन बदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कहने लगे सभी बछड़े और बछियां और गायें। कृष्ण ने सोचा, अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत यानी बने हुए इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान यानी बड़े छाते के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री कृष्ण ने ऐसा विचार लाकर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर सूर्य नंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, क्या कहा? आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो, कोई नहीं गिरेगा जी आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों एक बात सोचने की है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। एक बात तो यह है कि बिल्कुल असंभव है, कोई पर्वत जो उखड़ नहीं सकता है, किसी भी ताकत से नहीं उखड़ सकता है। मान लिया जाए कि चलो उन्होंने उखाड़ भी लिया, फिर एक हाथ पे भी उठा लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि उसके वर्षा का पानी तो इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा, चारों तरफ से आएगा, नीचे तो आएगा ही आएगा। भाई ठीक है, सिर की ही रक्षा तो हो सकती है। जैसे हम छाता तान लेते हैं तो हमारा सिर ही तो बच जाता है, बाकी तो हम इधर उधर से जब जोरदार वर्षा होती है सब भीग जाते हैं। तो मतलब पता नहीं गायों के बछड़ों की और ऐसे कैसे रक्षा की थी। वो तो बहरा होगा, इधर से भी बहाव होगा, इधर से भी बहाव होगा, पानी तो नीचे चारों तरफ हो गया होगा, क्योंकि कोई परकोटा थोड़ी था। लेकिन ऐसा भी कहा है पुराणों में, शेषनाग को बुलाया उन्होंने कि तुम दीवार लगा दो चारों तरफ से और मैं इसको उठा लेता हूँ, ऐसा भी आया पुराणों में, इसमें नहीं है। तो क्या हुआ, वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ और तुम पर्वत गिरने का आदि भय मत करो। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भाणों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्ण चंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीत पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरितों का स्तवन होते हुए श्री कृष्ण चंद्र पर्वत को धारण किए रहे। गोपों के नाश करता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ वर्षा होती रही, किंतु जब श्री कृष्ण चंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। उसका जो है पानी खत्म हो गया होगा, कोष जो स्टोर में था, स्टोर बीत गया 7 दिन में, बहुत होता है, तो अब जो उसने रोक दिया मजबूरी बस। आकाश से मेघहीन हो जाने से
आकाश के मेघहीन हो जाने से, इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहाँ से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए। और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मयपूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। का समापन कर देते हैं कि दोस्तों करना कैसे है पूजन विधि विधान। वैसे तो सब आप जानते ही हैं जैसे करते हैं, लेकिन इसमें एक पुस्तक है, ये कार्तिक मास के व्रत और त्योहार, इसमें दिया है कि यह पर्वत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, जैसा कि आज देख रहे हैं आप। इस दिन फिर घर के द्वार पर गोबर से गोवर्धन बनाएं। अब गोवर्धन का मतलब यही है कि गोवर्धन जो धन गोबर देता है, जैसे पशु है, गाय है, भैंस है, जो भी है, तो वो क्या है कि गोबर, बगैर गोबर एक ऊर्जा का साधन है। पहले जो है घरों में खाना बनाने के काम आता था गोबर के उपले जो है, और दोस्तों तमाम खेती में खाद के काम में आता है गोबर। गऊओं का जो है बछड़े जो है खेती में काम आते थे हल चलाने के, और इनका जो है दूध घी सब इस्तेमाल होता था। तो ये बड़ी मेहनत। तो गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब पशुधन ये है, लेकिन गोवर्धन उसको भी कहा गया जो गोवर्धन पर्वत था, क्योंकि ऐसा बताया गया कि उससे रक्षा की थी। लेकिन अब क्या किया गया, उस गोवर्धन को कृष्ण को ही बना देते हैं, कृष्णचंद्र को ही बना देते हैं गोवर्धन, हैं गोबर का बना करके कृष्ण को जो है बना करके उसकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े गोबर के, अब चाहे गोबर भैंस का हो चाहे गाय का हो, सब मिला दिया जाता है उसमें, क्योंकि इतना गाय का गोबर तो होता नहीं है। तो दोस्तों ये हमने देखा अन्नकूट बनता है। अन्नकूट बनाकर उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय और ग्वाल बालों, इंद्र, वरुण, अग्नि और बलि का पूजन, बलि का भी पूजन करना है। राजा बलि का पूजन षोडशोपचार द्वारा करें। विभिन्न प्रकार के पकवानों और मिष्ठानों का भोग लगाकर पहाड़ की आकृति तैयार करें। यानी उस गोबर से पहाड़ की आकृति बनानी थी गोबर की, लेकिन गोबर की आकृति पहाड़ की तो नहीं बनाते, श्री कृष्ण चंद्र जी की गोबर से बना देते हैं, और उनके मध्य श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। ये होना चाहिए, वो गोबर का पर्वत बनाएं गोवर्धन, और मूर्ति जो है श्री कृष्ण की रख दें। लेकिन अब ऐसा बहुत कम मैंने तो नहीं देखा, सब जगह वो गोवर्धन कृष्ण बनाए दिए जाते हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात कथा सुने, प्रसाद रूप में दही और चीनी का मिश्रण सब में बांट दें। अन्नकूट बढ़ता है, इसका तो मतलब ही नहीं है चीनी और मिश्रण दही का। फिर पुरोहित को भोजन करवाकर उसे दान दक्षिणा से प्रसन्न करें। हाँ, ये जरूरी है, पुरोहितों को बुलाएं सबको, फिर खूब चकाचक उन्हें भोजन करवाएं और दान दक्षिणा से करें। इसके बगैर कोई मतलब नहीं है गोवर्धन पूजा का, और किसी भी त्यौहार का, दिवाली पूजा का, लक्ष्मी पूजा का, या कोई भी पूजा, किसी पूजा का कोई मतलब नहीं है। ये जो जरूर करवाना है, समापन जो तभी होता है उसका, तभी उसका परिणाम सही आएगा, अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। चाहे आप गोबर गणेश बना लो, चाहे गोबर के श्री कृष्ण बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप एंड में पुरोहितों को भोजन नहीं करवाएंगे, वो भी भोजन भी सुस्वाद भोजन है, बढ़िया तरह से बनवाइए, घी में, स्वदेशी घी में, और सारे जो है हलवाई लगवा दीजिए और बनवा करके, और फिर चकाचक दान दक्षिणा भी दीजिए, तब इनका फल होता है। अदरवाइज आप कितनी पूजा करते रहो। और ये हम लोग जो शूद्र भाई हैं, जिनके यहाँ नहीं खाते हैं पुरोहित, तो हमारा तो करने का कोई मतलब नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, और करेंगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ पुरोहित खाना खाते नहीं हैं, और ना हमारी वो दान दक्षिणा भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा मानना है कि शूद्रों का धन त्याज्य है। यद्यपि मनुस्मृति में तो लिखा हुआ था कि जबरदस्ती ले लो शूद्रों का जब जरूरत पड़े तो, लेकिन अब ऐसा विधान हो गया है कि शूद्रों का धन वो नहीं ले सकते। तो दोस्तों इस तरह से ये कथा है, आपने देखा गोवर्धन पूजा किस तरह से होती है। अगर ये जानकारी आपको, ये दोस्तों मैंने विष्णु पुराण से सुनाई थी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और जानें कि किस तरह से हमारे इन तथाकथित पर्व और त्योहारों में किस तरह से तमाम जो है अपने खाने पीने का जो है विधिवत इंतजाम कर रखा है दोस्तों, दान दक्षिणा का सबका, और इनका यही मकसद है बस, और इनसे कोई लाभ होने वाला हम लोगों को कदापि नहीं है दोस्तों। लाभ होगा तो इन्हीं पुरोहितों को होगा, जो पंडे पुजारी हैं इनके कराते हैं, उन्हीं का लाभ होना है निश्चित, हमें कोई लाभ नहीं, हमारा तो पैसा खर्च और बर्बाद होना ही होना है। जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो मित्रों में दिख शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।